हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। आज हम लोग लाए हैं आपके लिए बिहार प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय प्रारंभिक परीक्षा जो कि दिनांक 4/11/2001 को संपन्न हुई थी, उससे संबंधित प्रश्न पत्र। यह निश्चित ही आगामी आने वाली 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा या फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का यह 100 प्रश्नों का प्रश्न पत्र। आज का पहला प्रश्न है, सूर्य की तीव्र गर्मी का कारण किस क्रिया से है? तो सूर्य की तीव्र गर्मी का कारण फ्यूजन क्रिया से है। फ्यूजन क्रिया, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिया कहते हैं, यानी कि नाभिकीय संलयन। सूर्य की तीव्र गर्मी का कारण नाभिकीय संलयन की क्रिया है। इस क्रिया से अपार ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स की एसआई इकाई क्या है? फोर्स यानी बल की एसआई इकाई क्या है? तो इसका उत्तर होगा न्यूटन। फोर्स की एसआई इकाई न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पदार्थ रेडियो एक्टिव नहीं है? रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है तो यह इरिडियम है। इरिडियम, इरिडियम जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है। बाकी रेडियम, पोलोनियम और थोरियम ये सभी के सभी जो हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक का आवरण चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो लोहे पर जिंक के जो आवरण चढ़ाने की क्रिया है उसे गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस कहा जाता है, गैल्वेनाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किसका आवश्यक तत्व है? तो नाइट्रोजन किसका आवश्यक तत्व है? यह प्रोटीन का आवश्यक तत्व है, नाइट्रोजन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया किसका नया नाम है? साइनोबैक्टीरिया किसका नया नाम है? तो यह मिक्सोफाइसी का नया नाम है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो नीलहरित शैवाल के नाम से भी जाने जाते हैं, ये प्रकाश संश्लेषी नेगेटिव जीवाणु हैं जो समुद्री व स्वच्छ जल में पाए जाते हैं तथा जल को प्रदूषित करने वाले होते हैं, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी? तो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी जो है वह डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती के अपरूपण की रोकथाम किस प्रकार की जाती है? तो धरती के अपरूपण की रोकथाम वनीकरण द्वारा की जाती है, यानी कि एफोरेस्टेशन, अधिक पेड़ लगाकर धरती के अपरूपण की रोकथाम की जाती है, वनीकरण एफोरेस्टेशन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है और यह मसूड़ों एवं दांतों से संबंधित एक रोग है जो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इसके बचाव हेतु रोगी को विटामिन सी युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए, जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला आदि, जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्तनधारी जीवों में मुख्य नाइट्रोजनीय वेस्ट है। तो स्तनधारी जीवों में मुख्य नाइट्रोजनीय वेस्ट क्या है? तो यूरिया है। यूरिया जो है वेस्ट, जो मटेरियल जो होता है जो स्तनधारी जीवों के माध्यम से निकलता है, उसमें यूरिया, जैसे कि मानव मूत्र इत्यादि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम जो है मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। मस्तिष्क कोशिकाएं जो होती हैं उनमें पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम होती है। एक बार जो मस्तिष्क कोशिकाओं का जो क्षरण होता है तो उसमें जो है पुनर्जनन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको कम मात्रा में खाने से मोटापे को नियंत्रित में लाया जा सकता है? कम मात्रा में खाने से मोटापे को नियंत्रित में लाया जा सकता है? तो वसा, यानी वसा, तेल, घी आदि अगर कम मात्रा में खाया जाए तो शरीर में चर्बी का निर्माण कम होता है, वसा का निर्माण कम होता है और मोटापे पर यह नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस मियोसिस की कौन सी अवस्था में कियाजमेटा बनता है? कियाजमेटा कौन सी अवस्था में बनता है? तो इसका उत्तर होगा डिप्लोटीन अवस्था में। डिप्लोटीन अवस्था में मियोसिस की जो कियाजमेटा जो डिप्लोटीन की अवस्था में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन बनता है? अग्नाशय में कौन सा हार्मोन बनता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो है अग्नाशय में बनता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के बनने में कौन सी धातु मुख्य है?
हीमोग्लोबिन के बनने में जो लोहा धातु है वह मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, यानी कि रक्त, जो कि हीमोग्लोबिन जिसको हम रक्त जानते हैं, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, उसमें मेनली जो कौन सी धातु पाई जाती है, वह लोहा पाई जाती है। कौन सी गैस पर्यावरण को प्रदूषित करती है, N2, CO2, SO2 या O2? तो इनमें से कौन सी जो गैस है वो पर्यावरण को प्रदूषित करती है, तो वो CO2 गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर्यावरण को प्रदूषित करती है। इसके अलावा SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वह भी पर्यावरण को प्रदूषित करती है। तो ये दोनों ही गैस इसमें है, लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से यहां देखा जाए तो CO2 एंड SO2 दोनों दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इकोसिस्टम में रह रहे जीवों के समूह को क्या कहते हैं? किसी पारिस्थितिकी में रह रहे जीवों को क्या कहा जाता है? तो बायोम कहा जाता है, बायोम। बायोम एक व्यापक भौगोलिक इकाई है जिसमें विशिष्ट प्रकार की वनस्पति तथा प्राणियों का जीवन रूप उच्चता प्राप्त करता है। बायोम का विभाजन जलवायु यानी कि एटमॉस्फेयर, वनस्पति तथा वनस्पति सहचर्म के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम श्रंध मृदा कौन सी है? दोमट, चौक, खड़िया, चिकनी मिट्टी या लवणीय यानी कि सॉल्टी? तो इसका उत्तर होगा चिकनी। चिकनी मिट्टी जो है, जो होती है वो सबसे श्रंध मृदा होती है, चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोफेज में ऊर्जा को ले जाने वाले दो तत्व एटीपी और कौन कौन है? फोटोफेज, इसका उत्तर होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो फोटोफेज में ऊर्जा को ले जाने वाले दो तत्व एटीपी और क्लोरोफिल है। नेक्स्ट है, जो ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से निकलती है वह कहाँ ट्रैप होती है? जो ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से निकलती है वह एटीपी में ट्रैप होती है, एटीपी में, एडोनाइन ट्राइफॉस्फेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ कौन सी श्रेणी का जीव है? तो हम सभी जानते हैं कि चमगादड़ जो है स्तनधारी होता है, और यानी कि मैमल, स्तनधारी होता है। और स्तनधारियों को चूंकि 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रोटोथीरिया यानी कि ये अंडे देते हैं जैसे एक्डीना आदि। दूसरा है मेटाथीरिया, ये अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं जैसे कंगारू। और तीसरा है यूथीरिया, ये पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं जैसे कि मनुष्य। तो मनुष्य किस श्रेणी में आता है? यूथीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, हवा का सबसे अधिक दबाव तब होता है जब हवा गर्म अथवा नम हो, ठंडी और शुष्क हो, गर्म अथवा शुष्क हो, या ठंडी और नम हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा ठंडी और शुष्क हो। जब हवा का सबसे अधिक दबाव तब होता है जब वह ठंडी और शुष्क हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुदैर्ध्य तनाव संभव है सिर्फ कहां पर संभव है? ठोस में। ठोस में अनुदैर्ध्य तनाव संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेकोमीटर एक यंत्र है जिसमें हम नाप सकते हैं टेकोमीटर से घूमने की गति। घूमने की गति हम किससे नापते हैं? टेकोमीटर से। दिए गए आयतन और तापमान पर दबाव कैसे बदलता है? इस क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं कि दिए गए आयतन और तापमान पर दबाव कैसे बदलता है। तो इसका उत्तर होगा बी, गैस भार की प्रतिलोम यानी इनवर्स दिशा में। गैस भार की प्रतिलोम इनवर्स दिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में से गुजरे तो संपूर्ण इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं मिलता। इसका उत्तर होगा पानी से कांच में। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में से गुजरे तो संपूर्ण इंटरनल रिफ्लेक्शन कहां नहीं मिलता है? तो पानी से कांच में नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ती है? तो यह तापमान के वृद्धि के साथ ध्वनि की जो गति है वायु में बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे संबंधित तथ्य यह भी है कि प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। तो यह एक संबंधित तथ्य है जो हमें जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण और ध्वनि की तरंग दोनों में समानता है कि दोनों व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस उत्पन्न करती है? दोनों ही इंटरफेरेंस उत्पन्न करती है। प्रकाश की किरण और ध्वनि की तरंग दोनों में यह समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों की समानता किसके साथ है? अल्फा किरणों के साथ, गामा, बीटा या कैथोड रे के साथ?
किसके साथ है? तो यह गामा किरणों के साथ प्रकाश के किरणों की समानता होती है। प्रकाश के किरणों की समानता गामा किरणों के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आंखें कौन से प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील हैं? हमारी आंखें कौन से प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील हैं? तो इसका उत्तर है पीला हरा प्रकाश। पीला हरा प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपास की सुई विस्थापित होती है जब उसे किसी ऐसी वस्तु के समीप रखें जो कि चार्ज्ड और गति में हो, जो आवेशित हो और गति में हो। कंपास की सुई विस्थापित होती है जब उसे ऐसी वस्तु के समीप रखे जो चार्ज्ड हो और गति में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती के चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा ऐसा स्थान है जहां क्षैतिज घटक न हो? तो ऐसा स्थान कौन सा है जहां क्षैतिज घटक नहीं होता है? तो इसका उत्तर होगा चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो यह चैडविक के द्वारा किया गया। चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा पार्टिकल्स वैसी ही है जैसा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हीलियम न्यूक्लियस या फिर यूरेनियम न्यूक्लियस? तो यह कैसा है? यह हीलियम न्यूक्लियस के समान ही है। अल्फा पार्टिकल्स वैसा ही है जैसा कि हीलियम न्यूक्लियस। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर वास्तव में एक क्या है? इंसुलेटर है अथवा कंडक्टर है या सेमी कंडक्टर है या थर्मियोटिक वाल्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेमी कंडक्टर है। ट्रांजिस्टर वास्तव में एक क्या है? सेमी कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जिनमें से रेडिएंट हीट गुजर सके? तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं जिनमें से रेडिएंट हीट गुजर सके? तो उसे हम डायथर्मेनस कहते हैं। डायाथर्मेनस कहते हैं। डायाथर्मेनस कहते हैं। डायाथर्मेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंत्रों को बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए किस आवरण का प्रयोग किया जाता है? यंत्रों को बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए किस आवरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका किस आवरण का उपयोग करते हैं? तो लोहे का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? रासायनिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को मॉलिक्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो एटम जिसके केवल पहले ही सेल में इलेक्ट्रॉन हो वह क्या है? तो उसे हम कहते हैं He। वह एटम जिसके केवल पहले ही सेल में इलेक्ट्रॉन है वह है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, आवर्त सारणी में गैसीय तत्व कहां पाए जाते हैं? आवर्त सारणी में गैसीय तत्व कहां पाए जाते हैं? तो यह जो है पाए जाते हैं दाएं भाग से ऊपर की ओर। दाएं भाग से ऊपर की ओर पाए जाते हैं आवर्त सारणी में हीलियम। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पानी बनता है तब इसका उत्तर होगा न गर्मी निकलती है न ही अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी को साफ करने के लिए डिसइंफेक्ट किसका प्रयोग किया जाता है? पानी को साफ करने के लिए यानी डिसइंफेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, काटने और घिसाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? काटने और घिसाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग काटने और घिसाई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेमीकंडक्टर में जिस तत्व का प्रयोग होता है वह कौन सा तत्व है? तो जर्मेनियम का प्रयोग जो है सेमीकंडक्टर में किया जाता है। नेक्स्ट है, हीरे की ऐसी क्या खास बात है जो उसे इतना कीमती बनाती है? हीरे हम जानते हैं कि ये एक ऐसा क्रिस्टलीय जो है तत्व है, पदार्थ है सॉरी, जो काफ़ी कीमती होता है। बाजार में हीरे को बहुत ही ऊंची कीमत पर खरीदा जाता है। तो उसमें ऐसी क्या खास बात है जो उसे कीमती बनाती है? तो उसका 4 ऑप्शन है, ऊंचा मेल्टिंग पॉइंट, संक्षारण प्रतिरोध, बहुत सख्त होना
या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होना। तो इसका उत्तर हो जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बहुत अधिक होता है, इसीलिए वह बहुत अधिक चमकीला जो पदार्थ होता है। नेक्स्ट है पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनता है। तो पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनता है, तो C2H2 को पॉलीमराइज करके पॉलीथीन बनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खमीरीकरण के लिए सबसे उत्तम तापमान कौन सा है। तो खमीरीकरण के लिए सबसे उत्तम तापमान जो है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। खमीरीकरण के लिए 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है। विद्युत का सबसे अच्छा जो कंडक्टर यानी कि सुचालक जो है, इनमें से तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा में से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वह कौन सा है, वह चांदी है। नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है, तो वह चांदी है, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेट हवाई जहाज में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है। जेट हवाई जहाज में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है, तो वह ईंधन है पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यौगिक पदार्थ अक्सर होते हैं, क्या होते हैं। यौगिक पदार्थ अक्सर होते हैं कोवेलेंट होते हैं। यौगिक पदार्थ अक्सर कोवेलेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोडा लाइम क्या है। सोडा लाइम क्या है, तो इसका उत्तर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण। इसका उत्तर ए है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण है। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित तंतु यानी कि रेशा नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ऊल। ऊल जो है मानव निर्मित तंतु यानी कि रेशा नहीं है। बाकी रेयॉन, नायलॉन, ऑर्लॉन सभी मानव निर्मित हैं, जबकि ऊल एक प्राकृतिक रेशा है। नेक्स्ट, निम्न में प्रोटीन संश्लेषण होता है। इनमें से किस में प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऊंची वनस्पति में गैमीट उत्पन्न होते हैं। ऊंची वनस्पति में गैमीट उत्पन्न होते हैं मियोसिस के द्वारा। मियोसिस के द्वारा ऊंची वनस्पति में गैमीट उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जड़ें जिस मृदा में से जल शोषित करती हैं वह कौन सी मृदा है। इसका उत्तर होगा कैपिलरी मृदा। कैपिलरी जिस मृदा में से जल शोषित करती है वो कैपिलरी ट्यूब कहलाता है, जिसके माध्यम से जो मिट्टी से जल का शोषण जड़ें करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी वायुजीवी प्रक्रिया है। निम्न में से कौन सी एक वायुजीवी प्रक्रिया है, तो इसका उत्तर है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक वायुजीवी प्रक्रिया है, ग्लाइकोलाइसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुष्पीय वनस्पति यानी कि एंजियोस्पर्मिक का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। मूल, तना, पर्ण या पुष्प, तो इसका उत्तर हो जाएगा पुष्प। पुष्पीय वनस्पति में सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है, इसी के माध्यम से जो नए फिर से जो वनस्पति का निर्माण होता है। नेक्स्ट है। अरंडी के अंकुरित होते हुए बीजों में संग्रहित अन्न पर क्रियाशील होता है क्या चीज, तो इसका उत्तर हो जाएगा लाइपेज। लाइपेज जो है अरंडी के अंकुरित होते हुए बीजों में संग्रहित अन्न पर लाइपेज क्रियाशील होता है। नेक्स्ट है। पानी से पूर्ण भरे हुए बीकर में बीज अंकुरित नहीं होंगे क्योंकि निम्न की कमी है। किसकी कमी से भरे हुए बीकर में जो है बीज अंकुरित नहीं होंगे, तो वह ऑक्सीजन की कमी से हो। ऑक्सीजन की कमी से जो भरे हुए बीकर में बीज जो है पानी से भरे बीकर में बीज अंकुरित नहीं होंगे क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पादप हलन चलन जो कि बाहरी चेतना द्वारा प्रेरित किया जाता है वह क्या कहलाता है, तो उसे ऑटोनोमिक हलन चलन कहते हैं। ऑटोनोमिक हलन चलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पोसिंटिया के फूलों के साथ संबंधित रंगीन संरचना है। कौन सी संरचना है जो पोसिंटिया के फूलों के साथ संबंधित है रंगीन संरचना, तो इसका उत्तर है ब्रैक्टस। ब्रैक्टस जो है वह रंगीन संरचना है जो पोसेंटिया के फूलों के साथ संबंधित संरचना है, रंगीन।
प्याज में भोजन संग्रहित होता है, प्याज में भोजन संग्रहित होता है स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में जो है भोजन संग्रहित होता है। नेक्स्ट है प्राणियों में श्वसन की गति तापमान बढ़ने से, प्राणियों में श्वसन की गति तापमान बढ़ने से क्या होती है, बढ़ती है अथवा घटती है या इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका उत्तर होगा कि प्राणियों में श्वसन की गति बढ़ने से गति तापमान बढ़ने से बढ़ती है, यानी कि तापमान वृद्धि में प्राणियों में श्वसन की गति बढ़ जाएगी। एंजाइम जो कि दूध पर क्रिया करता है वह रेनिन है, एंजाइम जो है जो दूध पर क्रिया करता है वह रेनिन है। नेक्स्ट है जीरोप्थैल्मिया निम्न की कमी से होता है, जीरोप्थैल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया जो है रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हार्मोन नहीं है, निम्न में से कौन सा हार्मोन नहीं है, साइकोकोबाल्मिन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन या थायरॉक्सिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा साइकोकोबाल्मिन, साइकोकोबाल्मिन जो है वह हार्मोन नहीं है, बाकी अन्य जो है वह हार्मोन हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, साइनोकोबाल्मिन किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट देखते हैं पक्षियों में मुख्यतः चयापचयनीय पदार्थ बाहर निकाला जाता है, कैसे निकलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरिक एसिड के रूप में, यूरिक एसिड के रूप में जो पक्षियों में से मुख्यतः चयापचयनीय पदार्थ बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट है आरबीसी को यदि हाइपरटोनिक द्रव्य में रखा जाए तो क्या होगा, आरबीसी को यदि हाइपरटोनिक द्रव्य में रखा जाए तो वह संकुचित होगा और जल छोड़ेगा, संकुचित होगा और वह क्या करेगा, वह जल छोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आबादी वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, भारत में आबादी वृद्धि का मुख्य कारण जो है मृत्यु दर में कमी है, मृत्यु दर में कमी के कारण से भारत में आबादी में जो है वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलाइटिस किसकी कमी से होता है, डायबिटीज जो मेलाइटिस है वह किसकी कमी से होता है, इंसुलिन, एडीएच, रुधिर में शर्करा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंसुलिन, डायबिटीज में जो इंसुलिन है वह किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। नैसर्गिक संपदा के अजैविक स्रोत निम्न हैं, नैसर्गिक संपदा के अजैविक स्रोत निम्न हैं, खनिज तेल, सूर्य प्रकाश, जल या ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी, मतलब ये जो अजैविक स्रोत हैं खनिज तेल, सूर्य प्रकाश, जल, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी वंशीय बीमारी नहीं है, वंशीय बीमारी नहीं है यानी कि वंशानुगत बीमारी नहीं है, तो वह है कैंसर, कैंसर जो है वंशानुगत बीमारी नहीं है। बाकी हीमोफीलिया, रंगीन अंधपन और एल्बिनिज्म ये सभी के सभी जो हैं वंशानुगत हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है ये ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई जो है वह कूलम है, कूलम जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा को शक्ति प्रति इकाई क्षेत्र के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है, तो इसका उत्तर होगा स्ट्रेन को जो है भौतिक मात्रा जो स्ट्रेन भौतिक मात्रा है उसको शक्ति प्रति इकाई क्षेत्र के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है, बाकी प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूल सभी को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो कि 1 ग्राम पानी के तापमान को डैश तक बढ़ाने के लिए आवश्यक है, तो यह 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक है, 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक है, कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कार्य की विमा को प्रदर्शित किया जाता है किस रूप में, कार्य की बीमा को प्रदर्शित किया जाता है ml² T-2 के रूप में, ml² T-2 के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 किलोग्राम द्रव्यमान का वाहन 5 मीटर सेकेंड के वेग से गतिशील है,
वाहन को 1/10 सेकंड में रोकने के लिए विपरीत दिशा में बल की आवश्यकता होगी। तो कितने बल की आवश्यकता होगी? तो यह 5000 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी। 5000 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, तापमान मापन के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जा सकता है? तापमान मापन के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? तो थर्मोकपल का। थर्मोकपल तापमान मापन के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा जो है वह कितनी होती है? कुल ऊर्जा, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा जो है वह स्थिर रहती है। नेक्स्ट है, जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग उत्पन्न होता है? तो हरे और लाल रंग को मिलाने पर काला रंग जो है वो उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैथोड किरण नलिका किसका यंत्र है? कैथोड किरण नलिका जो है एक टेलीविजन सेट का यंत्र है। नेक्स्ट है, सैनिक संकाय में रडार का उपयोग किया जाता है। किस चीज के लिए रडार का उपयोग करते हैं? तो शत्रु की स्थिति का पता लगाने हेतु रडार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है कौन? तो मंदक का कार्य जो है भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है भारी जल, जिसका भारी जल का जो फॉर्मूला है D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, वह न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने किया था? एक्स किरणों की खोज रॉन्जन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग जो कि माध्यम के साथ नहीं बदलती के विशिष्ट गुण होते हैं? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, आयाम अथवा वेग। तो इसका उत्तर हो जाएगा आवृत्ति। प्रकाश तरंग जो कि माध्यम के साथ नहीं बदलती के विशिष्ट गुण आवृत्ति होती है। नेक्स्ट है, मरुस्थल में मिलती मृग तृष्णा का कारण है? प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रकाश का पूर्ण परावर्तन जो मृग तृष्णा जो मरुस्थल में होता है उसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें कौन सुरक्षा देता है? तो हमें जो सुरक्षा देता है वह कौन देता है? ओजोन लेयर, O3 जो ओजोन होता है वह सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, 4 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन हैं, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो इसका उत्तर होगा 7। इसका उत्तर होगा 7। दो अणुओं के बीच सहसंयोजक बंध किसके द्वारा बनता है? तो दो अणुओं के बीच सहसंयोजक बंध जो है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण के द्वारा बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आकर्षण के द्वारा। नेक्स्ट है, गैसें आदर्श गैस व्यवहार से विचलित होती हैं क्योंकि परमाणु ब्राउनियन हलन चलन दर्शाते हैं। गैसें आदर्श गैस व्यवहार से विचलित होती हैं क्योंकि परमाणु क्या दर्शाती हैं? तो ब्राउनियन हलन चलन दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसमें मात्र ऋणात्मक ऑक्सीजन दशा होती है? तो एनी यानी कि एनी में, नियॉन में ऋणात्मक ऑक्सीजन दशा होती है। निम्न में से किसमें न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है? किसमें न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन में। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन में। निम्न यौगिकों में से कौन सा प्रशीतन हेतु उपयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा CCl2F2। CCl2F2 इसका उपयोग जो है प्रशीतन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरल का IUPAC नाम क्या है? क्लोरल का IUPAC नाम है डाइक्लोरोएथेनॉल। डाइक्लोरोएथेनॉल इसका IUPAC नाम है। डेनियल सेल में जब जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड जोड़ी जाती है तो विद्युत बहती है Cu से Zn कोशिका के अंदर। कॉपर से जिंक कोशिका के अंदर जो है यह विद्युत बहती है। हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस का जो नाम है वह क्या है? N2O। लाफिंग गैस का अन्य नाम क्या है? N2O।
नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक प्लेट को सामान्यतः डैश की पतली फिल्म से लेपित किया जाता है, तो इसे किस चीज से लेपित किया जाता है? AgBr, यानी कि इस सिल्वर ब्रोमाइड से इसे क्या किया जाता है? लेपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मैग्नीशियम उपस्थित होता है किस चीज में? मैग्नीशियम जो है उपस्थित होता है तो वह क्लोरोफिल में उपस्थित होता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों में से कौन एमोनिएकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर दर्पण देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है, कैटिनेशन की महत्तम योग्यता दर्शाई जाती है कार्बन के द्वारा जो कैटिनेशन की जो महत्तम योग्यता है वह दर्शाई जाती है। तो निश्चित ही आप लोगों को हमारा यह सेट पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विकास आनंद एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियो को, और लगातार हमारे चैनल पर विजिट करें। आप लोगों का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।